चाचा जी आपने हमें तो बता दिया, ये बात यहाँ ब्रज में किसी और को नहीं बताना। हम चलेंगे अवश्य, क्योंकि हमें भी अपनी मथुरा लीला का विस्तार करना है, लेकिन भूलकर भी नंद बाबा से, यशोदा मैया से और किसी ब्रजवासी से किसी से ये चर्चा मत करना हम क्यों जा रहे हैं। हम यही कहेंगे हम मथुरा घूमने, मेला देखने जा रहे हैं, मामा जी ने बुलाया है इसलिए जा रहे हैं। ये विचार। अक्रूर जी ने जब ये कहा, भगवान पहुंच गए बलराम जी के साथ। बाबा हम जाएंगे मथुरा घर में मेला देखने, चाचा जी के साथ जा रहे हैं, कुछ दिनों में घूम घाम के मेला देखकर लौट आएंगे। नंदराय जी बोले, लाला कन्हैया हमने तुझे अकेला कभी नहीं भेजा, अकेला नहीं जाएगा, जाऊंगे तो हम भी साथ ही जाएंगे, और जो ग्वाल वाल साथ चले उनको भी ले चलो। तो तुरंत ब्रज में दुहाई लगवा दी, जो ग्वाल वाल प्रातः काल चलना चाहते हो साथ में वो सब तैयार हो जाएं। तो जल्दी से तैयारी होने लगी और ब्रज में घर घर में ये बात फैल गई कि श्री ठाकुर जी मथुरा जा रहे हैं। अब गोपियों का विरह वेदना बढ़ गई। विचार करती हैं, मथुरा तो नगर है, हम गांव की गंवारें हैं, और वहां जाएंगे भगवान तो मथुरा की स्त्रियां तो कितनी कितनी सुंदर होंगी, लेकिन ये इतने सुंदर हैं, इनको देखते ही वो इन पर मोहित हो जाएंगी, और कहीं उन्होंने इनको मोहित कर लिया और ये फिर कभी लौट कर नहीं आए ब्रज में, तो हम विरह में कैसे रह पाएंगे। गोपियां रथ को घेर कर अक्रूर जी के खड़े हो गईं। ग्वाल बाल अपनी अपनी बैलगाड़ी पे यात्रा कर रहे हैं और अक्रूर जी के रथ को गोपियां घेर कर खड़ी हो गईं, जाने नहीं देंगे। भगवान से कहती हैं, तुम्हें क्या आवश्यकता है जाने की, यहाँ ब्रज में वृंदावन में कौन सी कमी है। भगवान ने समझाया, देखो गोपियों, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ही जा रहा हूं। अरे कुछ दिन के लिए क्या कोई कहीं जाता नहीं है। अरे मैं जा रहा हूं, तुम्हारा प्रेम मुझे सदैव याद रहता है, और चिंता मत करो, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं जाऊंगा, कुछ ही दिनों में लौट आऊंगा। अब जब गोपियों ने क्या देखा कि भगवान की भी इच्छा है मथुरा जाने की, तो गोपियों रास्ते से हट गईं। यही सच्चे प्रेमी की बात भाव होता है, यही भरतलाल जी का भाव है। क्या भाव है? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जो आपको उचित लगे, क्यों, हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं। यही भक्त का भाव होना चाहिए। और गोपियों का भी भाव यही है कि जिसमें हमारे स्वामी प्रसन्न, जिसमें श्री कृष्ण प्रसन्न, उसी में हमारी प्रसन्नता है। तो भगवान अक्रूर जी के साथ चलकर चलने लगे। गोपियां हट गईं, भगवान के विरह में व्याकुल हैं, पर प्रभु की इच्छा को जानकर हट गईं। जब चले तो मार्ग में यमुना जी पड़ी, भगवान बैठे हैं और बलराम जी के साथ अक्रूर जी रथ हाँक रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु यदि आज्ञा हो तो यमुना स्नान कराऊं। भगवान बोले, अवश्य चाचा जी कराइए। जब स्नान करने गए तो जैसे ही यमुना के जल में डुबकी लगाई, अंदर क्या देखते हैं, सुंदर सिंहासन, भगवान शेषनाग पर विराजमान हैं। बलराम जी शेषनाग के रूप में, उस पर भगवान दोनों भाई दिखाई दे रहे हैं। अब तो घबरा गए, दोनों भाइयों का दर्शन यमुना के जल में हुआ पहले, और तुरंत बाहर निकल के देखा तो सिंहासन पर बैठकर रथ में दोनों बातचीत भी कर रहे हैं। अक्रूर जी घबरा गए, प्रणाम करके भगवान के चरणों में मस्तक रख दिया। भगवान बोले, चाचा जी स्नान हो गया। कहा, आपने मुझे अपना वास्तविक प्रभाव दिखला दिया, अपनी माया का प्रभाव दिखला दिया, आपका जो वास्तविक रूप मुझसे विस्मृत हो रहा था उसका परिचय दे दिया। अक्रूर जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, उसे अक्रूर स्तुति कहा। और फिर भगवान बात की बात में पहुंच गए श्री मथुरा में। अब जैसे ही भगवान के रथ ने मथुरा में प्रवेश किया, सारे ग्वाल बाल भगवान का दर्शन करने के लिए खड़े हो गए, और स्त्रियां अटारियों पे आ गईं। कैसे? धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी,
भगवान का दिव्य दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके सुध बुध भूल गए। स्त्रियां दर्शन करती हैं ठाकुर जी का। शोर मच गया मथुरा में। अरे केशी को मारने वाला, कालिया का उद्धार करने वाला, ब्रजवासियों की सदा रक्षा करने वाले, गोवर्धन को उठाने वाले श्री कृष्ण और उनके बड़े भैया बलराम मथुरा में आ गए हैं, ऐसा समाचार घर घर फैल गया। अब भगवान चले तो अब भगवान जब चले तो सब भगवान को प्रणाम भी करते हैं, जय जयकार भी हो रही है। तो ब्रजवासियों जो ग्वाल वाल साथ में थे उन्होंने पूछा, बोले कन्हैया तुझे यहाँ सब लोग पहले से जानते हैं क्या? अरे बोले देखो ये हमारे मामा जी का नगर है, हमारे मामा जी कोई साधारण थोड़ी हैं, यहाँ के राजा हैं, तो मैं उनका भांजा हूं इसलिए यहाँ सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मेरी जय। अरे तूने पहले नहीं बताया कन्हैया, यदि पहले हमें पता होता कि तेरे मामा जी यहाँ के राजा हैं तो हम भी कुछ बढ़िया बढ़िया बगलबंदी पहन के आते, ऐसे ही थोड़ी चले आते ये ऐसे पुराने वस्त्र पहन के। अब कन्हैया अब तू अब राजा से मिलने जाएगो, कंस से मिलने जाएगो, वो महाराज हैं राजा हैं, तो एक काम कर हमें बढ़िया वस्त्र दिलवा। भगवान बोले चलो देखते हैं। सामने से कंस का राजसी धोबी आ रहा था, जो कंस के सारे धुले हुए बढ़िया वस्त्र लेकर गठरी साथ में लेकर चला आ रहा था। भगवान ने उसे पुकारा, बोले मामा जी। बोले काहे के मामा? अरे बोले हम तो यहाँ, हमारे मामा जी कंस हैं और तुम कंस के सेवक हो, तुम मामा के नगर में सारे मामा, तो तुम हमारे मामा हो, हम ये कहना चाहते हैं ये वस्त्र हमें दे दो। वैसे ही उसने भगवान को बड़ा बुरा कहा। बोले ग्वालिया जंगल में रहने वाले, ये राजसी वस्त्र हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं हैं, तुम इन वस्त्रों की इच्छा करते हो, ये महाराज कंस के वस्त्र हैं। भगवान आगे बढ़े और एक जोर का तमाचा लगाया तो शीश अलग होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और बस गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा सारे जो वस्त्र ले सो ले लो, सो वस्त्र सारे ले लिए। अब कंस के वस्त्र ब्रजवासियों को कैसे ठीक आते, पहन लिए जैसे आए, लेकिन जब चले तो ऐसे चले कि मानो सड़क साफ हो रही है। अपने अपने वस्त्र ऊपर उठा के चलने लगे। बोले कन्हैया वस्त्र तो दिलवाए, पर जो ऐसे कैसे पहने जाएंगे, कोई मिल जाए तो जरा वस्त्र ठीक करा दे। आगे चले भगवान तो एक दर्जी मिला। भगवान ने उसने कहा हम आपके वस्त्र ठीक कर दें। सारे वस्त्र नाप के कर दिए। भगवान ने कहा बताओ तुम्हें क्या दें? वो धोबी का हाल देख चुका था, तो बस प्रभु आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। भगवान ने उसे अपार संपदा प्रदान की और तब से देखो जितने भी कपड़े सिलने वाले हैं उनके ठाट हैं, जितने कपड़े महंगे उससे ज्यादा सिलाई महंगी है। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी। हाँ सिलाई के चक्कर में रेडीमेड का जमाना आया, वरना सिले वस्त्र पहनते थे पहले से। चलिए भगवान ने उस दर्जी पर कृपा की। अब कन्हैया ने पूछा और कोई इच्छा? बोले कन्हैया वस्त्र तो बढ़िया हो गए, अब कुछ फूल हार भी पहन लें तो मजा आ जाए, ऐसे चलना ठीक नहीं है। राजा के दरबार में आए हैं, तुम्हारे मामा यहाँ राजा हैं। तो आगे सुदामा नाम का माली मिला जो भगवान का भक्त है। उसने दिव्य श्रृंगार भगवान का किया और भगवान ने उसे भक्ति प्रदान की। अब ग्वाल बाल बोले कन्हैया सब काम हो गया, एक बात है बस हमारा माथा सूना है, इस पे बढ़िया चंदन लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, बहुत फिर हम सब तृप्त हो जाएंगे। जब तक आगे चले भगवान, सामने से कंस की दासी सैरंद्री कुब्जा आ रही थी। अब कुब्जा कौन है पहले ये जान लो। ये कुब्जा पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी रामावतार में। अब इसने भगवान से इच्छा क्या की थी? तुम सम पुरुष न मोसम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। उसने कहा था भगवान से कुब्जा ने। प्रणय निवेदन लेके राम जी के पास गई थी। राम जी ने कहा हम तो एक पत्नी व्रत हैं। और भगवान कैसे बोलते हैं? राम जी के बोलने का ढंग भी बड़ा विचित्र है। बात कुब्जा से कर रहे हैं और देख किसकी ओर रहे हैं? सीतई चितई कही प्रभु बाता। सीतई चितई देख जानकी की ओर रहे हैं, कुब्जा को देखा भी नहीं और बोल रहे हैं कुब्जा से, शूर्पणखा से। कुब्जा ही शूर्पणखा है ना।
तो भगवान शूर्पणखा से बोल रहे हैं और देख रहे हैं जानकी जी की ओर। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आई कुंवार मोर लघु भ्राता। ये जो लक्ष्मण है ना, ये मेरा छोटा भाई है, मैं तो एक पत्नी व्रत हूं, तुम उससे जाके मिलो। तो भगवान राम जी इस अवतार में, राम अवतार में इतनी मर्यादा है कि उधर देखते भी नहीं हैं और शूर्पणखा से संबोधन करते हैं। वही शूर्पणखा भगवान से उसके मन में भाव आया, इसलिए इस कृष्ण अवतार में कुब्जा के रूप में प्रकट हुई है। और ये भी संकीर्ण रूपा गोपी ही है, क्योंकि राम जी के प्रति, भगवान के प्रति भाव आया ना, इसलिए इसको भी संकीर्ण रूपा गोपी कहा गया। और भगवान ने उसे पुकारा, अरे सुंदरी, किसके लिए चंदन अंगराग ले जा रही हो? अब कुब्जा घबराई। इस पूरे मथुरा में मुझे कुबड़ी कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सुंदरी कहने वाला कौन आ गया? देखो, जो भक्त के बाह्य स्वरूप को ना देखे, उसके अंतर प्रेम को पहचान कर उसको पुकारे, वही सच्चे प्रभु है, वही ठाकुर जी का स्वभाव है। मनुष्य तो बाहरी वेश देखता है। अरे भगवान तो सबरी से भी कहते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भामिनी कहते हैं युवा सुंदरी स्त्री को, युवा स्त्री को, और सबरी तो बूढ़ी है। भगवान भामिनी क्यों कहते हैं? कई बार भामिनी कहा, इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी भक्ति युवा है, शरीर तो बूढ़ा हुआ है। भगवान भक्ति का दर्शन कर रहे हैं, शरीर का दर्शन नहीं कर रहे हैं। कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। तो उसी भक्ति के नाते से इस कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है, कुबड़ है, भगवान उसको भी पुकारते हैं सुंदरी, क्योंकि हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम भरा हुआ है पिछले जन्म से। सुंदरी, कुब्जा ने कहा कि आपने पुकारा? भगवान ने कहा हम नहीं पुकारा है, आज्ञा दीजिए। ये क्या ले जा रही हो? मैं कंस की सैरंद्री हूँ, सेविका हूँ, अंगराग चंदन ले जा रही हूँ, क्या हमें चंदन लगाओगी? कुब्जा ने कहा आज चंदन लगाने का वास्तविक अधिकारी मिला है। बड़े प्रेम से ठाकुर जी को चंदन अंगराग निवेदित किया। सारे ग्वाल बाल के माथे चंदन से सज गए, गदगद हो गए। अब पीछे से किसी ने कान में कहा, ए कन्हैया, हम सबसे ले रहे हैं, लेकिन ये देखो, ये स्त्री है, इसे बिना कुछ दिए इससे चंदन लेना ठीक नहीं है। भगवान बोले अब तुम कह रहे हो तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तो भगवान आगे बढ़ गए। भगवान आगे बढ़े। भगवान ने अपने पैर से, अंगूठे से कुब्जा का पैर दबा लिया, एक हाथ उसकी कमर में डाला और उसकी थोड़ी के नीचे हाथ लगाया। बलराम जी कह रहे हैं, कन्हैया, ये अपनो वृंदावन ना है, मथुरा नगर है, हम इधर मुंह करते हैं। इतना कहा भगवान ने, बलराम जी ने। भगवान बोले लीला देखो, और भगवान ने थोड़ी पर हाथ लगाकर उसको सीधा किया तो वो एकदम त्रैलोक सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई। सारे विकार उसके नष्ट हो गए, परम सुंदर के रूप में कुब्जा प्रकट हो गई। ये ठाकुर जी की लीला है। इसमें हास प्रयास विनोद भी सम्मिलित है, लेकिन भगवान कृपा कैसे करते हैं, उनकी करुणा कितनी व्यापक है, ये ध्यान देने वाली बात है। भगवान अब कुब्जा कहने लगी ठाकुर जी से प्रार्थना, प्रभु आप मेरे निवास पर चलिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। भगवान ने कहा इस समय किसी और कार्य से जा रहे हैं, मैं तुम्हें आऊंगा अवश्य तुम्हारे घर। ऐसा कहकर भगवान ने कुब्जा से विदा ली, मन में गदगद होती हुई, और भगवान के स्पर्श से, ठाकुर जी के स्पर्श से दिव्य स्वरूप पाकर कुब्जा अपने भवन को गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान आगे चले और उस स्थान पर पहुंचे जहां कंस का धनुष रखा हुआ था। ये परशुराम जी ने धनुष दिया था, और ये धनुष ऐसा था, कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वही, उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम बच नहीं पाओगे किसी तरीके से उससे। भगवान घुस गए जिस भवन में धनुष रखा था, सिपाही कुछ कर नहीं पाए। सिपाही हंसने लगे, बोले धनुष? भगवान ने बलराम जी से पूछा, कहो तो दादा, बलराओ दादा धनुष उठा लें। बलराम जी बोले सोचना क्या है, मामा का धनुष है, उठाओ। सिपाही हंसने लगे, बोले छोटा सा नन्हा सा बालक ये धनुष उठाएगा?
भगवान ने बाएं हाथ से खेली खेल में उठा दिया, धनुष के दो खंड कर दिए। उसकी धनुष के टूटने की ध्वनि कंस तक पहुंची। कंस घबरा गया, परशुराम जी की बात याद आ गई। अब भगवान जब चले, कंस के जहां मल्ल हैं, जहां मल्ल युद्ध का आयोजन अखाड़े में हो रहा है, उसकी ओर चले। मार्ग में कुवलिया पीड़ नाम का हाथी, उसको मदरा पिलाकर उन्मत्त करके महावत बैठा हुआ है। कंस ने तैनात किया था, यदि यहां तक आ जाएं तो हाथी के पैर से कुचलवा देना। महावत तो मारा गया, भगवान ने मुष्टिका उसके मारी, सो कुवलिया पीड़ के दोनों दांत उखाड़ लिए। बलराम जी बोले एक हमें दे दो, और उसके दोनों दांत उखाड़कर कुवलिया पीड़ को गति देकर भगवान कंस की ओर चले। अब कंस के अखाड़े में भगवान ने प्रवेश किया। दोनों भाइयों के कंधे पर एक एक दांत हाथी का है। कंस समझ गया कि मेरे कुवलिया पीड़ हाथी को भी इन्होंने गति दे दी। अब तो कंस घबरा गया। उसने अपने जो मल्ल थे, बड़े बड़े चाणूर और मुष्टिक, जिन्हें कोई नहीं हरा सकता था, उनको आज्ञा दी। चाणूर भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ा कि आओ दो दो हाथ हो जाएं, और मुष्टिक बड़ा बलराम जी की ओर, और दोनों में हाथों से हाथ, और भयंकर युद्ध द्वंद्व युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे पर जोर आजमाइश करने लगे। थोड़ी देर तो भगवान खेलते रहे, फिर भगवान ने एक ऐसा दांव मारा कि चाणूर के प्राण निकल गए। इधर एक ही मुष्टिक में बलराम जी ने मुष्टिक का प्राणांत कर दिया। दो और दौड़कर आए, उनको भी भगवान ने गति दी, और बाकी सारे मल्ल पहलवान डर के मारे भाग गए। बोले जब इतने बड़े बड़े चाणूर और मुष्टिक को भगवान ने गति दे दी तो हमारी गिनती किसमें है। अब तो कंस घबरा गया, और ठाकुर जी दौड़े और सीधे कंस के जहां कंस बैठा था सिंहासन पर भगवान चढ़ गए। कंस घबरा के कहता है मार डालो, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान समझ गए कि इसका अब मस्तिष्क जो है अपने बस में नहीं है, और भगवान ने सहसा सिंहासन से नीचे गिराकर भगवान उसके ऊपर चढ़ गए, और श्री ठाकुर जी ने कंस को तुरंत उसका गला दबाकर उसका प्राणांत कर दिया, उसको सदगति प्रदान कर दी। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस को गति दी भगवान ने, और महाराज उग्रसेन को पुनः मथुरा में राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। मथुरा लीला भगवान ने की। इस प्रकार भगवान ने अपने माता पिता का, जो वसुदेव और देवकी हैं, उनसे भगवान मिले, और सबका बड़ा आदर प्रेम हुआ। ब्रजवासी कुछ दिन रहे, लेकिन उसके बाद वृंदावन वापस लौट गए मथुरा से, और श्री ठाकुर जी अपनी मथुरा लीला का विस्तार करने लगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, 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 जय जय
में सांदीपनी आश्रम है। सांदीपनी गुरु के आश्रम में भगवान बलराम जी के साथ यज्ञोपवीत के पश्चात विद्या अध्ययन के लिए गए। भगवान ने वहां विद्या प्राप्त की कुछ ही समय में, और अपने गुरु माता का जो पुत्र उसको भगवान यमराज के यहाँ से, धर्मराज के यहाँ से वापस लाए। इस प्रकार भगवान की दिव्य मथुरा लीला का विस्तार हो रहा है। एक दिन भगवान ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव, मेरे विरह में गोपियां बहुत व्याकुल हैं वृंदावन में, और तुम तो बृहस्पति जी के शिष्य हो। योग और ज्ञान को तुम्हारे जैसा जानने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए तुम ऐसा करो, जाकर गोपियों को उपदेश करो और उनको उनकी विरह पीड़ा से मुक्त करो। जब भगवान ने ये कहा और भगवान का संदेश लेकर उद्धव जी चले, तब उद्धव जी बड़े आदर से नंदगांव के लिए चल पड़े। जिस समय उद्धव जी पहुंचे उस समय गोधूली बेला हो रही थी, साय का समय था और ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। सब गोपी ग्वाल सुंदर सुंदर वस्त्र बनाकर श्री कृष्ण और भगवान के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे। ऐसी उनकी, जब देखा कि उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी साक्षात कृष्ण के सखा हैं और उन्हीं के समान देखने में हैं, तो सबको लगा साक्षात श्री कृष्ण ही आ गए हैं। तो दौड़कर सबने उद्धव जी का स्वागत किया। पास जाकर देखा तब उद्धव जी से समाचार पूछा सारा। उद्धव जी ने समाचार सुनाया और भगवान की मंगलमय लीलाओं का उद्धव जी के सामने भी गुणगान होने लगा। उद्धव जी ने नंद बाबा और यशोदा, नंद बाबा ने जिस समय हृदय से लगाया उद्धव जी को, उस समय उद्धव जी के शरीर में अद्भुत रोमांच हो गया, क्योंकि प्राण प्यारे भक्त से भगवान के मिलने से ऐसा ही होता है। अब तो उद्धव जी ने उनका बड़ा आदर किया और कहा, आप दोनों समस्त शरीरधारियों में निश्चित ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी भगवान आपके पुत्र के रूप में हुए हैं। इस प्रकार दिव्य चर्चा हो रही थी। फिर उद्धव और गोपियों की बातचीत हुई। अब उद्धव जी गोपियों को समझा रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि गोपियों ने क्या देखा कि श्री कृष्ण उद्धव जी एक समान हैं। तम वीक्ष कृष्णा नुचरम व्रज स्त्रियः प्रलम्ब बाहुम नव कंजलोचनम पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसन मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम। वैसे ही उनकी आजानु भुजाएं हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं और वैसे ही गले में कमल पुष्प हैं। अब तो गोपियां उद्धव जी का दर्शन करके श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी, क्योंकि इति गोप्यो हि गोविंदे गतवाक्याय मानसः कृष्ण दूते व्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिकः। गोपियों के मन वाणी कर्म सब श्री कृष्ण से जुड़े हुए थे, तो वो यही भूल गई हम ये चर्चा श्री कृष्ण की किसके सामने कर रहे हैं। और भगवान ने शिशु अवस्था से बाल्यावस्था तक बचपन से जितनी भी लीलाएं की थी उन सबकी याद कर गोपियां उनका गान करने लगी। वो अपनी स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गईं और फूट फूट कर रोने लगी। उद्धव जी उनको ज्ञान का दिव्य उपदेश करते हैं, लेकिन गोपियां उस ज्ञान के दिव्य उपदेश को ग्रहण नहीं करती। उसका कारण यह है, ज्ञान और प्रेम का, भक्ति का संबंध है, पर संबंध क्या है? सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू करन धार जिमि बिनु जल जानू। भगवत प्रेम के बिना ज्ञान टिकता नहीं। जैसे ज्ञान कैसा है बिना भक्ति और प्रेम के? जैसे जहाज कोई चल रहा है लेकिन उसका कप्तान चलाने वाला कोई नहीं है, तो वो भटकेगा इधर उधर। ऐसे ही भगवत प्रेम से ज्ञान, तभी ज्ञान टिकता है, अन्यथा ज्ञान भटकता रहता है। तो गोपियां
भगवत प्रेम से सराब हो रहे हैं अंता बाह्य। इसलिए उद्धव जी का जो ज्ञान है और प्रेम में इस प्रकार डूबी हुई है कि उसे जिसको श्री कृष्ण, देखो ज्ञान का उद्देश्य क्या, भक्ति का उद्देश्य क्या, कर्म का उद्देश्य क्या। श्रीमद् भगवत गीता 3 मार्ग बताती है, ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों से भगवत प्राप्ति होती है। और जिसको सहज प्रेम से भगवत प्राप्ति हो चुकी है, फिर उसे और साधन में मन क्यों लगेगा। तो गोपियां सुन रही हैं और उद्धव जी को कह रही हैं, ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग। मन तो एक ही है, हमारा भी मन एक है, या तो संसार में लगेगा या ठाकुर जी में लगेगा, दो जगह नहीं लग सकता। एक हो तो गयो श्याम संग, को अब राधे ईस, ऊधो मन न भये 10-20, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु। देखो ज्ञान का संबंध इंद्रियों से है, और इंद्रियां तो भगवान के बिना शिथिल हैं, गोपियां कह रही हैं। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिन शीस, ऊधो मन न भये 10-20। भाव समझिए, इंद्रियां शिथिल हैं और देही शरीर कैसा है, बिना शीश के। ज्ञान का संबंध मस्तिष्क से है, प्रेम का संबंध हृदय से है, मन से है। तो ये ज्ञान जिस मस्तिष्क से लिया जाएगा वो शीश मानो है ही नहीं, इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं। इसलिए इस गान को हम क्या कहें, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, ऊधो मन ना भये 10-20, मिला दो श्याम से ऊधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से ऊधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से ऊधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से ऊधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। प्रीति हमसे लगा करके, प्रीति हमसे लगा करके, विसारा नंद नंदन ने, विसारा नंद नंदन ने, विसारा नंद नंदन ने, चरण में शीश धर धर के, चरण में शीश धर धर के, हम अब उनको मनाएंगे। चरण में शीश धर धर के, अब हम उनको मनाएंगे। मिला दो श्याम से ऊधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से ऊधो, तेरा गुण हम भी गाएंगे।
को छोड़कर जब से गए वापस नहीं आए गोकुल को छोड़ के जब से गए वापस नहीं आए। खता क्या हो गई हमसे, खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। मिला दो श्याम से उदो तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। फिर कभी आए गोकुल में, फिर कभी आए गोकुल में, हमें दर्शन करा देना, हमें दर्शन करा देना। फिर कभी आए गोकुल में, फिर कभी आए गोकुल में, हमें दर्शन करा देना, हमें दर्शन करा देना। कि ब्रह्मा नंद फिर उनको, ब्रह्मा नंद फिर उनको ना दिल से हम बुलाएंगे। ब्रह्मा नंद फिर उनको ना दिल से हम बुलाएंगे। मिला दो श्याम से उदो, मिला दो श्याम से उदो तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। अनेक पद महापुरुषों ने गोपियों के और उद्धव जी के संवाद में लिखे हैं। जब देखो जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनको जब विशुद्ध प्रेम का दर्शन होता है तो वो उस समय ज्ञान को एक तरफ रख देते हैं, ज्ञान को भूल जाते हैं। श्री जनक जी जैसा दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है, जिनके सुखदेव जी जैसे जिनके शिष्य हैं, वो जनक जी जिस समय जानकी जी के प्रेम में जब डूबते हैं तब लीन ही राय और लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। क्योंकि ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा है। तो भूल जाते हैं उस समय। उद्धव जी भी आज ज्ञान की जो अपनी मर्यादा है उसको प्रेम के प्रभाव में बह गया वो, और उद्धव जी गोपियों की चरण जड़ लेकर वापस लौट आए। आकर भगवान को बहुत उद्धव जी ने कहा, कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो, इतनी गोपियां तुम्हारे विरह में व्याकुल हैं और तुम यहाँ मथुरा में हो। भगवान ने कहा, मित्र मैं भी उन्हें इतना ही स्मरण करता हूँ, पर तुम्हारा आज ज्ञान पूर्ण हो गया, हृदय से लगा दिया, क्योंकि तुम्हें गोपियों के प्रेम का दर्शन तुमने कर लिया, उस भाव को तुमने समझ लिया। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, ऐसे भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया। कंस, दूसरी लीला भगवान द्वारका लीला में प्रवेश करना है। कंस की मृत्यु के बाद कंस के ससुर हैं जरासंध, मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार पराजित हुआ, लेकिन हर बार हिम्मत नहीं हारा, 17 बार तक आता रहा सेना एकत्रित करके।
18वीं बार जब काले वन को लेकर आया तो भगवान जानते हैं कि काले वन की मृत्यु हमारे हाथ नहीं होनी है, इसलिए भगवान ने समुद्र में दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण करा दिया और बात की बात में सारे मथुरा वासियों को द्वारकापुरी में भेज दिया और भगवान दाऊ दादा के साथ युद्ध से भाग चले। दाऊ दादा ने कहा तुम्हें सब रण छोड़ कहेंगे, भगवान बोले एक नाम और सही, और भगवान भागने लगे। भागते भागते पीछे पीछे कालेवन भाग रहा है, ललकारता है। भगवान एक गुफा में घुस गए, कालेवन भी उस गुफा में प्रवेश कर गया और भगवान ने वहां महाराज मुचकुंद सो रहे थे, जिन्होंने देवासुर संग्राम के बाद इंद्र से नींद का वरदान मांगा था, तो नींद सो रहे थे। भगवान ने पीला पीतांबर उनको उड़ा दिया। काले अवन ने क्रोध में लात मारी, ले भागता हुआ आता है और यहाँ पीतांबर ओढ़कर सोता है। मुचकुंद महाराज उठे और उनके नेत्रों से जो दिव्य ज्वाला तेज निकला उससे काले अवन जलकर भस्म हो गया। भगवान ने मुचकुंद जी को दर्शन दिए और मुचकुंद जी ने भगवान की दिव्य स्तुति की। यही मुचकुंद जी इस कलिकाल में नरसिंह जी के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि उस काल में भक्ति नहीं कर पाए। तो ये मुचकुंद महाराज ही, बोलिए नरसिंह महाराज की जय। तो श्री नरसिंह जी ऐसे जिनको भगवान का साक्षात्कार अनेक बार इस कली काल में हुआ, वो मुचकुंद जी प्रकट हुए। भगवान ने द्वारकापुरी में दिव्य अपना राज्य स्थापित किया। एक दिन समाचार मिला, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यैका च वरानना। महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति हैं। उनके 5 पुत्र हैं, एक सुंदरी कन्या है। 5 पुत्रों के नाम हैं, सबसे बड़े का नाम रुक्मी है और उसके बाद रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मेश और रुक्मपाली। इस प्रकार रुक्मकेश और रुक्ममाली ये 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है और इनकी एक बहन है जिसका नाम है सती रुक्मिणी। उसने भगवान श्री कृष्ण के पराक्रम सौंदर्य की सब कथाएं सुनी थी। भगवती साक्षात पराम्बा लक्ष्मी, महालक्ष्मी ही भगवती रुक्मिणी के रूप में यहाँ प्रकट भई हैं। तो भगवान की समस्त लीलाओं के चिंतन को सुनकर उनका मन भगवान के चरणों में लग गया था। यद्यपि रुक्मिणी के भाई चाहते थे कि इसका विवाह शिशुपाल से हो, क्योंकि रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था और शिशुपाल को ही समझता था कि इससे ही मेरी बहन का विवाह होना चाहिए। जब रुक्मिणी जी को यह पता चला तो वो बहुत उदास हो गईं। उन्होंने सोच विचार एक ब्राह्मण को भेजा और उसके हाथ एक चिट्ठी भेजी। और जो चिट्ठी भेजी, देखो ब्राह्मणों को द्वारका में भी और यहाँ विदर्भ में भी आने जाने की छूट थी, तो सीधे ब्राह्मण देवता भगवान के पास पहुंच गए और भगवान को वो रुक्मिणी जी का पत्र दिया। उस पत्र का भाव ये था कि हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को मैंने केवल सुना है और सुनने से वो मेरे कर्ण के रास्ते, कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश कर गए हैं और अब तो मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा स्वरूप केवल और केवल आपको प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। यदि आप आएंगे तब मैं आपको वर्ण करूंगी, अन्यथा मैं अपना शरीर नहीं रखूंगी। ये दिव्य पत्र, सुंदर पत्र रुक्मिणी जी ने भेजा और विचार करने वाली बात यह है कि उन्होंने केवल भगवान के गुणों को सुना है और सुनने के बाद भगवान में उनका ऐसा प्रेम हो गया। वे कहती हैं, मैंने पति रूप से आपको वर्ण कर लिया है। भगवान ने पत्र को पढ़ा और पत्र में यह भी लिखा था कि विवाह के पहले हमारी कुलदेवी का पूजन होता है। उस कुलदेवी के पूजन में मैं अपनी सखियों के साथ अवश्य आऊंगी और वहीं आप मुझे ले जाना, क्योंकि दुल्हन को नगर के बाहर मंदिर में पूजा करने जाना होता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं ये पत्र संदेश लेकर आपके पास आया हूं, अब आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या करना है। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ने वो संदेश सुनकर ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए ठाकुर जी कहने लगे, देखो जैसे ब्राह्मण देवता वो राजकुमारी रुक्मिणी मुझे प्रेम करती हैं, वैसे मैं भी उन्हें प्रेम करता हूं और मैं निश्चित ही आऊंगा। रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, लेकिन मैं अवश्य उनके लिए आऊंगा और राजकुमारी को निकाल कर ले जाऊंगा।
जब भगवान ने ये कह दिया तो बताया श्री कृष्ण ने ये समझ लिया कि अब केवल परसों रात्रि में ही विवाह का मुहूर्त है, तो तुरंत उन्होंने दारोक को आज्ञा दी कि जल्दी से अश्व तैयार करके रथ ले आओ, विलंब करने का कार्य नहीं है। तुरंत भगवान उस रथ पर चढ़ गए और ब्राह्मण देवता को चढ़ाकर दोनों लोग, पहले ब्राह्मण देवता को चढ़ाया, फिर ठाकुर जी रथ पर चढ़कर बात की बात में भगवान विदर्भ पहुंच गए। अब कुंडनपुर में तैयारी हो रही थी शिशुपाल की बारात की कि शिशुपाल बारात लेकर आएंगे, रुक्मिणी का विवाह होगा। और रुक्मी का प्रभाव महाराज पर ज्यादा है। यद्यपि महाराज भीष्मक नहीं चाहते थे कि शिशुपाल से विवाह हो, लेकिन रुक्मी के हट के कारण वे तैयार हो गए। तैयारी हो रही थी सुंदर। भगवान पधारे हैं और रुक्मिणी जी प्रतीक्षा कर रही थी। ब्राह्मण देवता ने जाकर कक्ष में संदेश दिया कि भगवान आ गए हैं। तब से लक्ष्मी जी ब्राह्मणों पर बड़ी प्रसन्न हो गई और प्रणाम जो किया, उस प्रणाम में लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण देवता को केवल प्रणाम मात्र किया और बड़ी प्रसन्न हो गई। उनकी बाईं भुजा बायां नेत्र फड़कने लगे, भगवान के सगुन सूचना आने लगी। अब रुक्मी ने व्यवस्था कर ली। भगवान के आगमन का समाचार, कृष्ण के आगमन का समाचार रुक्मी को भी मिल गया, तो उसने सेवक सैनिक लगा दिए रुक्मिणी की सुरक्षा में। शिशुपाल से कहा मित्र तुम घबराओ मत, तुमसे ही विवाह होगा। इधर दाऊ दादा ने देखा कि कन्हैया बड़ी तेज चला है रथ लेकर, सब बात पता की तो वे भी अपनी सेना लेकर पीछे पीछे चल दिए। और श्री ठाकुर जी कुंडनपुर में प्रतीक्षा कर रहे हैं जब भगवती रुक्मिणी पूजा करने के लिए, देवी पूजन के लिए अपनी कुल देवी के मंदिर में आएंगी। अंतःपुर से निकलकर भगवती रुक्मिणी चली भगवती के पूजन के लिए कुल देवी के मंदिर की ओर। और जब चली, साथ में सखियां चल रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। मंगल गान करते हुए सखियां चल रही हैं। गौरी दरबार चलहु सखी पूजिया में, गौरी दरबार चलो जी सके पूजिया में, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया में। गौरी दरबार शंभु दरबार, गौरी दरबार शंभु दरबार चलो सखी पूजिया में। गौरी चलो जी सखी पूजिया में। शंकर के पूजन सब करे हैं हिल मिल, शंकर के पूजन सब करे हैं हिल मिल, शंकर के पूजन सब करे हिल मिल। गौरा जी के घर में आज 16 सिंगार चलो जी सखी पूजिया में। गौरा जी के घर में आज 16 सिंगार चलो सखी पूजिया में। गौरी दरबार शंभु दरबार, गौरी दरबार शंभु दरबार चलो सखी पूजिया में। गौरी दरबार चलो रे सखी पूजिया में। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग मर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। गौरा जी की करवे सब मिलकर जय जयकार चलो सखी
भगवती चली। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला चंदन आदि लिए चल रही हैं। जय जयकार हो रही है चारों ओर, सेवक लगे हुए हैं, सिपाही लगे हुए हैं। और भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को उन्होंने भगवान शंकर जी और रुक्मिणी जी से प्रणाम कराया, उनका विधिवत पूजन कराया। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम, भगवती का पूजन हुआ। और भगवती के पूजन के पश्चात जब रुक्मिणी जी आई हैं तो उनका इतना दिव्य वेश है कि जितने भी सैनिक मार्ग में खड़े हैं वो भगवती लक्ष्मी के रूप का दर्शन करके उसमें मोहित हो गए, सुध बुध भूल गए, देहभान भूल गए भगवती के स्वरूप को देखकर। और उसी समय पूजन करने के बाद भगवती रुक्मिणी सामने की ओर देख रही हैं कि अब भगवान आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे। और जब देखा दूर से रथ की ध्वजा दिखाई दी तो समझ गए श्री ठाकुर जी आ रहे हैं। तो भगवती भी धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगी और उसी समय उन्हें श्री कृष्ण के रथ के दर्शन हुए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, तामराज कन्याम रथमारुरुक्षतीम जहार कृष्णो दुष्टां समीक्षताम् रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधवः। श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण के रथ के दर्शन हुए और सारे राजा जो वहां उस विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए थे शिशुपाल इत्यादि के साथ, मानो भगवान ने उन सबके सिर पर पांव रखकर देखते ही देखते समस्त शत्रुओं के सामने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर भगवान ने उनको रथ में चढ़ा लिया। सारे सिपाही देखते रह गए और भगवान ने दारों को आज्ञा दी, रथ दौड़ पड़ा। जब रथ दूर चला गया तब सिपाहियों की समझ में आया, शोर मचा, ले गए नंद को लाला। और भगवान रुक्मिणी जी को लेकर चल पड़े। बोलिए रुक्मिणी मंगल भगवान की जय। अभी 2 मिनट कथा और सुनिए, उसके बाद उत्सव होगा। भगवान चले तो रुक्मी को सहन नहीं हुआ। शिशुपाल बोले, हमारी तो आज ऐसी बेइज्जती हुई है, आज तक कभी नहीं हुई। जरासंध ने समझाया, बोले मित्र देखो, मैं 17 बार हारा हूं, 18वीं बार भी मैं जीत नहीं पाया। और मैं इतनी बार युद्ध करके भी मैंने आज तक अपना ये नहीं समझा कि मेरा कोई अपमान हुआ है। अरे तुम उस कृष्ण को नहीं जानते, एक बार तुम्हारे साथ हुआ तो हिम्मत मत हारो, वीरों का ये स्वभाव नहीं है। शिशुपाल को सांत्वना दी। शिशुपाल ने सोचा जब 17 बार हारा हुआ ये है तो मेरी तो एक ही बार हंसी हुई है। वो अपने वापस चला गया। इधर भगवान चले तो रुक्मी पीछे पीछे चला सेना लेकर कि मेरी अपमान हुआ है, मेरी बहन को लेकर गए, मैं छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही वहां पहुंचा सेना लेकर, रुक्मी को भगवान ने देखा, ललकारा तो भगवान रुक गए। भगवान ने कहा, देखो भैया, अब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया है, अब युद्ध की बात करना ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा करो तुम अपने घर जाओ। और रुक्मिणी जी तो अब हमारी हो गई। रुक्मी माना नहीं तो भगवान ने दंड दिया। और भगवान ने देखा, उसको बांधकर भगवान तलवार से उसके केश उतारने लगे। इतनी देर में दाऊ दादा पीछे से आ गए। एक कन्हैया, ये काम कब से करने लगे? क्या रिश्तेदारों के साथ, संबंधियों के साथ ये व्यवहार किया जाता है? और रुक्मी को छुड़ा दिया। और जो सेना आई थी उसे दाऊ दादा की सेना ने सब समाप्त कर दिया। भगवान चले और रुक्मी ने इतना अपना अपमान समझा कि कुंडिनपुर में वापस नहीं गया और एक अलग नगर बसाकर अपना रहने लगा, वापस अपने राज्य में नहीं गया। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर द्वारिका आए बलराम जी के साथ और दिव्य विवाह उत्सव भगवान का रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मिणी मंगल भगवान की जय। आइए इस दिव्य विवाह उत्सव में हम आप सम्मिलित हों भगवान के भाव और श्रद्धा के साथ। हो मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे
कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे ओ हो कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, गाइए, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, 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 मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। ओ मैंने ज्योति जलाई रे, कृष्ण नाम की मैंने ज्योति जलाई रे, कृष्ण नाम की मैंने माला बनाई रे, कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल 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 नाम की। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बनाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, 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 मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। ओ मैंने अग्नि कढ़ाई रे, कृष्ण नाम की अग्नि कढ़ाई रे, कृष्ण नाम की मैंने माला बनाई रे, कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की रे
घनश्याम नाम की, कन्हैया नाम की, कन्हैया नाम की, गोपाल नाम की, गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की। ओ मैंने माला बनाई रे श्री कृष्ण नाम की। विवाह के प्रसंग को प्रणाम कीजिए भाव से, श्रद्धा के साथ और प्रेम से गाइए। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को चुलन अमर हो जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी, आओ मेरी, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हक लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, बड़ी मंगल भगवान की जय हो। ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग, हाँ अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं
से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के तेरे को पढ़ा दो, सतगुरु को बुला के तेरे को पढ़वा दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो के घुंघरू मैं उनको ले जाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको ले जाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको ले जाऊंगी, बांध के घुंघरू मैं उनको ले जाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, सतगुरु को बुला के विदा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मिणी मंगल भगवान की जय। हाँ जी, सात दिन की कथा में उत्सव भी बहुत महत्वपूर्ण है और उत्सव पूर्ण ये 7 दिवसीय कथा है, पर 7 दिवसीय कथा की एक सीमा है और वो सीमा ये है कि प्रसंगों को समास विधि से कहना होता है, क्योंकि बहुत सारा समय उत्सवों के लिए भी आवश्यक है। पर कभी कभी भगवान कृपा करते हैं, ऐसा अवसर मिलता है कि किसी प्रसंग पर आप चर्चा करिए, खूब प्रेम से श्रीमद् भागवत जी के उस प्रसंग को श्लोक श्लोक करके आप कहने का अवसर ठाकुर जी देते हैं, तो उसमें बड़ा आनंद होता है और बड़ी अद्भुत चर्चा कथा होती है वो। तो आज भगवान का दिव्य विवाह उत्सव, जो भगवान ने राक्षस विधि से विवाह किया, उसकी चर्चा संक्षिप्त रूप में की। आज कथा के 6 दिन पूर्ण हुए और बात की बात में 7वां दिन भी आ गया। कल 7वां दिवस है। कल कथा का समय 12 बजे से 12 बजे से और जब तक आचार्य हवन की अनुमति देंगे तब तक। 3 बजे दे देंगे तो 3 बजे, 4 बजे देंगे तो 4 बजे और 5 बजे देंगे तो 5 बजे। बोलो जय श्री कृष्ण। कमर कस के आना। 12 बजे से कथा होगी। सब लोग, कल दिन की कथा है तो सब लोग अपना अपना समय देख लें कार्य का, क्योंकि कल की कथा का कार्यक्रम ऐसा है, कथा के तुरंत बाद यज्ञ और यज्ञ के बाद प्रसाद। ये कार्यक्रम यहाँ सबने मिलकर, मनोरथी लोग जितने भी हैं, आयोजक, उन सब ने तय किया है, तो उसी के अनुसार सब लोग कल की कथा में पधारेंगे। एक बात आवश्यक ये है कि
सप्तम दिवस कथा की ऐसी मर्यादा है कि लगभग सभी प्रसंगों को पुनः स्पर्श किया जाता है, प्रथम स्कंद से लेकर और द्वादश स्कंद तक। तो जो कथा में पहले दिन ना आए, दूसरे दिन ना आए, या बीच में ना आ पाए, या एक भी दिन ना आ पाए, यदि वो सप्तम दिवस में आता है तो उसको लगभग सारे प्रसंगों का सार सुनने को संक्षेप में समास विधि से मिल जाता है। तो यदि कोई ऐसे अपने साथी हैं हम लोगों के जो नहीं आ पाए, श्रोता हैं, कथा के प्रेमी हैं, तो कल का समय अवश्य आप लोग बता दें उन्हें, क्योंकि समय की बड़ी, वरना लोग शाम को आते हैं फिर, और शाम को चल रहा हुआ है भंडारा प्रसाद, कथा तो मिलेगी नहीं उसे। इसलिए समय के बारे में लोगों को सूचित कर दें। जैसी भगवान कृपा करेंगे वो पधारेंगे कल कथा में, और हम सब लोग मिलकर भगवान की मंगलमय कथा को कर प्रेम से उसका आनंद लेंगे। प्रसंग हैं उनका चर्चा करेंगे भाव से, जैसी भगवान मति और शक्ति देंगे उसी के अनुसार। आज भगवान का दिव्य विवाह उत्सव पूर्ण हुआ है। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन करके कथा को विराम दें बस। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सफर कर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, श्री राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सूत सौनकादि ऋषियन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। 84 कोष श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। अब भगवान की मंगलमय आरती, सभी लोग आरती। किसी को कुछ कहना तो नहीं है आप लोगों में से कल के लिए? क्या चीज? कल कल श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, और मुकुट प्यारे शीस पे सोए। प्यारे बंसी व्यवस्था बनाते हुए मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बल हारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। मैं तो आपको रिझाऊं, आरती गाऊं मैं आपको रे जाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी
आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रे जाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रे जाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी